जय श्री सीताराम। कल हमने सुना था कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि मनुष्योत्तरूपा जी का जो प्रसंग है यह शिव जी ने पार्वती जी से कहा और फिर बोले अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। आगे सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक के कय देसु सत्य के तु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कय देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना टेके भये जुगल सुत वीरा सब गुण धाम महारनु धीरा। राजधनी जो जेठ सुत ताही नाम प्रताप भानु अस ताही। अपर सुतई वर मर्दन नामा भुज बल अतुल्य चल संग्रामा। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतई राज नृप दीना हरित आप गवन बन कीना राम। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतऊ नहीं अगलेश राम। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया राम। नपहित कायरक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सच सयान बंधु बल बीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। सैन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुझारा। सैन बिलों के राहु अरसाना अर बाजे गए गए निशाना राम राम राम। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कटी बनाई सुदिन सादिन नृप चले बजाई राम। जय ते परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने लैल दंड छाड़ी नृप दीने। सकल वन मंडल ते काला एक प्रताप भानुमय पाला राम राम राम। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वे राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजा कर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख
सेवई समय नरेश सियावर राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु वे भूमि सुहाई। सब दुख बरे जीते प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरुसुर संत पितर मई देवा, करे सदा नृप के सबके, करे सदा नृप सबके सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरधन विचित्र बनाए राम। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई, यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वे राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था राम। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जह लग कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। हरि हर महादेव शंभो। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करे जो धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ बरबाज बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे राम। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दूर उससी ग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माई, मन क्रोध बस उगलत नाही राम। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है
और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छबिगाई, तन विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात वह आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। राम, यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देख विशाल बरा। चपर चले हुए सुटुक नृप, हाँ कि न हो निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। रमयावत देख अधिक रविराजी बाजी, चल बरा मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मैं मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राम, तक तक तीर महिष चलावा, राम री कर चल सुअर शरीर बचावा। राम री प्रकटत दुरत जाई मृग भागा। राम री ऋषभस भूप चलु संग लागा। राम री राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर चल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी क्षिप्ता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता। गयो दूर घन गहन बराहू, जहनाहिन गजबाज निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, बाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृपु अति पछताई, फिर उमा मन पर बुलाई। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का गम नहीं था, निवार नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वे रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चोदित त्रसित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरते विपिन आश्रम एक देखा, तेह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृपलीन चढ़ाई, समर सेन तजी गय ऊपर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ नगरीय मन बहुत गलानी, मिलाय न राज नृप अभिमानी। राम, प्रताप भानु का समय जानकर
और अपना कुसमय अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और ना मानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषियुर मारे रंक जी में राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते तब चीना राम। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतरे तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न गए निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तृषित विलोकित सरवर दीन दिखाय, मजन पान समेत आया कीन नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ, आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनितापस बोले मृदु बानी राम। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, राम को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागवती मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनऊ मुनीसा, फिर तू रे पर बुलाई, बड़े भाग दे क्यों पद आई राम। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमके दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, के मुनितात भयो अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आज वस जान तुम, जायो होत बिहान। तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुनु आवई ताई पई, ताई ताल जाय राम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है।
भले ही नाथ आए सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहुभांति प्रशंस उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानु पिता प्रभु करो डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृप ही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चह निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुख त्वराती, अवावन लिव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल रामा, बोले उजुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब रामा, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार ही ने। कह नृप जे विज्ञान निदाना ओ रामा, तुम सारी के गलत अभिमाना ओ रामा। सदा रही अपना पौधुराए राम राम, शब्द कुशल कुबेश बनाए राम राम। राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निदान और सर्वथा मान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। राम ते ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम समूहधनो भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवई संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम किंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसि सोसि तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विषय की। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोल अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहूँ मैं पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ,
मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब लग मोहि न मिले को, मैं न जनाऊं का, लोक मान्यता अनल समो, कर तप कानन दाहु राम। अब तक न तो मुझसे कोई मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेसु, भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेखु, बचन सुधा समवसन आई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। रमता ते गुप्त रहे जग माई रामा, रम हरि तज किमपि प्रयोजन नाही रामा। रम प्रभु जानत सब बिनहि जनाए रामा, रम के कवन सिद्ध लोक रिझाए रामा। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने में क्या सिद्धि मिलेगी, रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। राम तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे रामा, रम पीत प्रतीति मोहि पर तोरे रामा। रम अब जो तात दुराऊं तोई रामा, रम दारुण दोष घटई अति मोही रामा। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। रम जिम जिम ताप सुकथई उदासा रामा, रम तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा रामा। रम देखा स्वबस करम मन बानी रामा, रम तब बोला तापस भग ध्यानी रामा। ज्यों ज्यों वे तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम रम नाम हमार एक तनु भाई रामा, रम सुन नृप बोल पुन सिरुनाई रामा। रम के नाम कर अर्थ बखानी रामा, रम मोह सेवक अति आपन जानी रामा। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि श्रेष्ठ उपजी जबई हो रामा, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेई हो रामा, देव न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। रम जन आचरज करहु मन माई रामा, रम सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही रामा। रम तप बल ते जग सजई विधाता रामा, रम तप बल विष्णु भय परिताता रामा। रम तप बल शंभु करहि संहारा रामा, रम तप ते अगम न कछु संसारा रामा। रम भय उन पै सुन अति अनुरागा रामा, रम कथा पुरातन कहे सुनागा रामा। हे पुत्र,
मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। रम कर्म धर्म इतिहास अनेका रामा, रम करई निरूपण बिरति विवेका रामा। रम उद्भव पालन प्रलय कहानी रामा, रम कहत अमित आचरज बखानी रामा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वे वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। रम सुन महीप तापस बस भयऊ रामा, रमयापन नाम कहन तब लयऊ रामा। रम कह तापस नृप जानऊ तोई रामा, रम कीन्हु कपट लाग बल मोही रामा। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष यस नीति, जैते नाम न कहे नृप। मोहितोई पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचार तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानियो राजा, कहिए नयापन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज। सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। ये तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। आव प्रसन्न मैं संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना हे राजन। जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांग अगम बर हो असो की राम। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर्जित जन को। एक छत्र रिपुहीन मई, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके
और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छन्न कंटक राज्य हो, एक छत्र कंटक राज्य हो। के तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालउ तु पद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुन को रखवारा, जो विप्रन बस करऊ नरेसा, तो तू बस वेद विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुन मई पाला, तोर नास नहीं कवने काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनता सु, नाथ नयोई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपानिधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। राम। एवमस्तु कई कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाव निजो, कहूत मैं न खोर। राम। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर वे कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। बोलो श्री राघवेंद्र जुगल सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम।